उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत अपनी बदजुबानी को लेकर एक बार फिर से बुरी तरह फंस चुके हैं और इस बार तो जेल जाने की नौबत आ गई है। और जेल ले जाने की धमकी इस बार किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं दी है, बल्कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने संजय राउत को जेल भिजवाने की धमकी दी है। जी हाँ, संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कुछ ऐसे गंदे शब्द बोल दिए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी अमृता फडणवीस बुरी तरह भड़क उठी और उन्होंने संजय राउत को बुरी तरह फटकार दिया। तो क्या कुछ कहा अमृता फडणवीस ने और क्या है संजय राउत का वो बयान, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावोस गए नेताओं के खर्च सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस से पिकनिक मना रहे हैं। संजय राउत के इस बयान पर अब दावोस गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पलटवार किया है। अमृता फडणवीस ने कहा कि मेरे पति पिकनिक मनाने के लिए दावोस नहीं गए हैं। उन्होंने संजय राउत के बयान को लेकर सवाल पर कहा कि उनकी भाषा मुझे भी समझ नहीं आती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो व्यक्ति पिकनिक पर जाता है वो भारत और महाराष्ट्र में निवेश लाने, रोजगार बढ़ाने के काम नहीं करता। और मेरे पति पिकनिक मनाने नहीं गए, बल्कि वो भारत और महाराष्ट्र की शान बढ़ाने के लिए, निवेश लाने और रोजगार को बढ़ाने के लिए गए हैं। अमृता फडणवीस ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस निवेश लाने, रोजगार बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार सम्मेलन और बैठकें करते हैं। उन्होंने संजय राउत के बयान को निराधार कहा। अमृता फडणवीस मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रही थी और इस दौरान ही उन्होंने संजय राउत के इस बयान पर उन्हें बुरी तरह फटकार लगाई। अमृता फडणवीस ने संजय राउत की टिप्पणियों पर जमकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके पति दावोस काम के सिलसिले में गए हैं। फडणवीस विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में गए हैं, न कि वो पिकनिक मनाने गए हैं। अमृता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संजय राउत की भाषा मुझे क्या शायद किसी को भी समझ में नहीं आती। उन्हें काम करना भी पिकनिक मनाना लगता है जब उनकी सरकार थी तो वो इस तरह पिकनिक मनाने जाते थे, इसलिए उन्हें अपने दिन याद आ रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लिए कितना काम करते हैं, कितना सोचते हैं। सुबह 6 से रात के 11 बजे तक वो सिर्फ महाराष्ट्र और भारत की भलाई के लिए और महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए, रोजगार के लिए, निवेश लाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फडणवीस ने दावोस में राज्य के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन निवेशों के जरिए राज्य में लगभग 13 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बताई जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख नवनाथ बान ने ये सारी जानकारी पत्रकारों में साझा की और कहा कि मुख्यमंत्री 13 लाख लोगों के रोजगार के लिए दावोस में गए हैं। यहाँ पर नवनाथ बान ने भी संजय राउत को काफी फटकार लगाई और कहा कि राउत को ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या 13 लोगों को भी रोजगार दिया है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कितने रोजगार दिए, ये उन्हें खुद से पूछना चाहिए। नवनाथ बान ने यहाँ पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कम से कम 1300 लोगों को भी नौकरी नहीं दी थी। उन्होंने राउत को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वो फडणवीस की दावोस यात्रा की आलोचना कर रहे हैं तो उन्हें ये भी बता देना चाहिए कि आदित्य ठाकरे जब दावोस गए थे तो वो कितना निवेश और कितना रोजगार लेकर लौटे थे। कुल मिलाकर संजय राउत यहाँ पर बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। न सिर्फ सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, बल्कि बीजेपी मीडिया सेल के नवनाथ बान ने भी संजय राउत को बुरी तरह फटकार लगाई। यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता पेशे से एक भारतीय बैंकर रही हैं। इसके अलावा अभिनेता, गायक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी वो काफी जानी जाती है। उनका विवाह महाराष्ट्र के नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ था। उनकी शादी दिसंबर 2005 में देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। फिलहाल अमृता फडणवीस ने संजय राउत को काफी फटकार लगाई है। तो अमृता फडणवीस के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत को अपने इस बयान के लिए जेल जाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड के सितारे पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहते हैं और ऐसी पॉलिटिक्स से, ऐसे पॉलिटिशियन से तो बिल्कुल दूर रहते हैं जो कि विवाद के लिए जाने जाते हैं, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। मुंबई में इस वक्त राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नाम विवाद को लेकर ज्यादा आ रहा है। हालांकि बॉलीवुड के सितारे इनकी पार्टियों में जाते हैं, इनसे मिलते हैं, लेकिन इन पर किसी भी तरह का बयान देने से बचते हैं। लेकिन पहली बार सुनील शेट्टी ने हिम्मत की है और न्यूज चैनल में लाइव
कर कहा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा कि किसी को जबरदस्ती मराठी भाषा बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर कोई उनसे ये कहे कि मराठी बोलना अनिवार्य है तो वो साफ कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं मराठी अपनी इच्छा से बोलूंगा, ना कि किसी के दबाव या प्रेशर में आकर। न्यूज एजेंसी ANI के एक इवेंट में सुनील शेट्टी पहुंचे थे और यहाँ पर सुनील शेट्टी से पत्रकारों ने मराठी भाषा को लेकर सवाल कर लिया। तो सुनील शेट्टी ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जब वो बहुत कम उम्र के थे तब वो अपना घर छोड़कर आ गए थे और अब मुंबई ही उनका घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पहचान भी छोड़कर आए हैं। सुनील शेट्टी ने कहा, मैं बहुत छोटी उम्र में कर्नाटक से बाहर आ गया था और किसी और जैसा बनने या किसी और के लिए बनने नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर एक बेहतर मौका तलाश करने के लिए आया था, ना कि अपनी जड़ों को मिटाने। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुंबई में करियर बनाने के बाद उनकी पहचान वही रही जो उनके जन्म के वक्त थी। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मंगलुरु आज भी मौजूद है। मेरे हर काम में, मेरी सोच में और मेरी मूल्यों में साफ साफ मंगलुरु झलकता है। यहाँ पर आपको बता दें, सुनील शेट्टी कर्नाटक के मंगलुरु यानी कि मंगलोर के पास मुल्की नामक स्थान के रहने वाले हैं और सुनील शेट्टी का यहाँ पर 11 अगस्त 1961 को जन्म हुआ था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में सुनील शेट्टी ने मंगलोर छोड़कर मुंबई का सफर तय किया था। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं कई दशकों से मुंबई में रह रहा हूँ, मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में जाता हूँ, लेकिन आज से पहले कभी किसी ने ऐसी जबरदस्ती नहीं की कि आपको सिर्फ मराठी ही बोलनी होगी, आप हिंदी, इंग्लिश या तमिल नहीं बोल सकते, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं मराठी बहुत अच्छी जानता हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने मुंबई में आकर मराठी बोलनी, लिखनी, पढ़नी सब कुछ सीख ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अनिवार्य कर दे। सुनील शेट्टी ने कहा कि आप अगर अनिवार्य करेंगे, मजबूर करेंगे तो मैं बिल्कुल भी मराठी नहीं बोलूंगा। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हिंदुस्तान है और मुंबई भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि अगर कोई मुझसे कहे कि तुम्हें मराठी बोलनी ही पड़ेगी तो मैं साफ कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है, मैं जब चाहूँ तब बोलूंगा और जब नहीं चाहूँ तब नहीं बोलूंगा, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि सुनील शेट्टी ने यहाँ पर ये भी कहा कि वो किसी का अपमान नहीं कर रहे, वो मराठी भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुंबई को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बताया और कहा मराठी सीखना उनके लिए सम्मान की बात है। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर यह मेरी कर्म भूमि है और मैं मराठी सीखता हूँ तो इससे बहुत से लोग खुश होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मजबूर करें। सुनील शेट्टी ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को सीधे तौर पर चैलेंज भी दे दिया। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं उन सभी राजनेताओं से बहुत अच्छी मराठी बोल सकता हूँ जो कि मराठी बोलने के लिए दबाव बनाते हैं, धमकी देते हैं। मैं उन सभी राजनेताओं से बहुत अच्छी मराठी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुनील शेट्टी ने सीधे सीधे शब्दों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मराठी करने वाली बातों पर फटकार लगा दी और कहा कि आप भाषा के नाम पर किसी को बांट नहीं सकते, मजबूर नहीं कर सकते और दबाव तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो आपका सुनील शेट्टी के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।